रुक जाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले 24 घंटों में जो घटना तुम्हारे जीवन में घटने वाली है वह इतनी भयावह होगी कि तुम्हारे शरीर का हर अंग कांप उठेगा। तुमने कभी अपनी कल्पना में भी ऐसे डर का अनुभव नहीं किया होगा। अगर आज मेरी बातों को तुमने नजरअंदाज किया तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और पछतावा तुम्हारी हर सांस में घुल जाएगा। मेरे बच्चे सावधान हो जाओ, क्योंकि शरीर कांपने लगेगा। हाँ मेरे बच्चे, आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी भयानक घटना होने वाली है जिसकी मेरे बच्चे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ मेरे बच्चे, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझ लेना। यदि मेरी बातों को आज नजरअंदाज कर दिया तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 24 घंटों में माँ दुर्गा तुम्हें 3 बहुत बड़े संकेत देने वाली है। ऐसे संकेत तुम्हें आज से पहले कभी नहीं मिले होंगे। इसलिए बेटा, मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो भी कहूंगी वह अगले 24 घंटों में होकर रहेगा। यह सच्चाई सुनकर तुम्हारे भी हाथ पांव कांपने लगेंगे। मेरे बच्चे, पिछले कई सालों से एक दिव्य शक्ति तुम्हारे आसपास भटक रही है, तुम्हारे आसपास घूम रही है। मेरे बच्चे, यह शक्ति बार बार तुम्हारी रक्षा कर रही है। कई बार तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाला है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात समझ लेना कि तुम अपने जीवन में जो भी कर रहे हो, जो भी सफलता तुम्हें मिल रही है, यह सब इसी दिव्य शक्ति की वजह से हो रहा है। मेरे बच्चे, यह दिव्य शक्ति स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही है। आखिर यह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर यह तुमसे क्या चाहती है और क्यों तुम्हारे आसपास घूम रही है? मेरे बच्चे, पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन में बहुत दुख आ रहा है, बहुत परेशानियां आ रही हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हर मुसीबत का सामना कर रहे हो। धीरे धीरे तुम हर एक संकट से लड़ रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने कभी किसी को दुख नहीं दिया। तुमने कभी किसी को नीचा दिखाने के बारे में नहीं सोचा। तुम हमेशा सरल स्वभाव के साथ अपना जीवन जीते हो और इसीलिए तुम जीवन में आज इतने खुश भी हो। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। आने वाले अगले 24 घंटों में यह दिव्य शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में खुशियां भर देगी। लेकिन मेरे बच्चे, पिछले कई सालों से तुम्हारे घर में जो दुख, जो संकट और जो मुसीबतें आ रही थीं, उसके पीछे कौन था? और अभी भी मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुम्हें धोखा दे रहा है। इसीलिए यह दिव्य शक्ति तुमसे एक बहुत बड़ी चीज मांगने वाली है। और मेरे बच्चे, आने वाले अगले 24 घंटों में यह दिव्य शक्ति तुम्हारी पूरी तरीके से रक्षा करेगी। इसीलिए जो भी बात मैं तुम्हें बता रही हूं उसे नजरअंदाज मत करना। उन बातों को मजाक समझने की गलती मत करना, वरना मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन से बहुत बड़ी खुशियों को गवा दोगे। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य अब सुरक्षित होने वाला है। तुम्हारे घर की हर एक दिशा में इस दिव्य शक्ति का आगमन हो रहा है और अब दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा ले, कितना ही प्रयास कर ले, वह अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ चुका है। तुम जब भी कुछ अच्छा करने जाते हो, सारे काम तुम्हारे बिगड़ जाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे सभी दुखों को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, उन सभी संकटों का, उन सभी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में असली खुशियां अब आने वाली हैं। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है कि तुम मेरी बातों को समझकर उन पर अमल करो और आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बड़ी सावधानियों का ध्यान रखो, क्योंकि यह 3 सावधानियां ही तुम्हारी रक्षा करेंगी। वरना मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए मैं जो भी बात बता रही हूं उसे ध्यान से सुन लेना। रुक जाओ मेरे बच्चे, आज से पहले इतनी बड़ी सच्चाई तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। बेटा, हम जानते हैं तुम अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना कर रहे हो। पिछले कई सालों से तुम्हारे बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं और मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जीवन में परिवर्तन लाने का। इसलिए बेटा, तुमसे यही अनुरोध है, तुमसे यही विनती है कि तुम इस वीडियो को अंत तक देखना। तुमसे यही अनुरोध करूंगी कि अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहना, क्योंकि हम तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। हमारी सारी बातें मेरे बच्चे तुम्हारे ग्रहों पर आधारित होती हैं और हम जो भी सच तुम्हें सुनाते हैं वह तुम्हारे ग्रह गोचर से जुड़ा होता है और ऐसी सच्चाई हर किसी के नसीब में नहीं होती। इसीलिए बेटा, मेरी बातों का मजाक मत समझना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम सभी से मैं निवेदन करूंगी कि तुम हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करो। हाँ मेरे बच्चे, सच्चे मन से तुम वीडियो को लाइक करो। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा जरूर लिख देना। मां दुर्गा तुम्हारे सारे संकट दूर करेंगी। साथ ही मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी बताएंगे कि आखिरकार वह दिव्य शक्ति कौन है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है और वह दिव्य शक्ति आखिर तुमसे क्या मांग रही है।
इसलिए बेटा जो भी बातें तुम्हें बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। हाँ मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरी बातों को सही से समझ लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी आ सकती है। तुम्हें केवल मेरी 3 बातें मानना पड़ेगी। वे 3 बातें कौन सी हैं वह भी स्पष्ट करूंगी, इसीलिए कान खोलकर सुनते रहना, क्योंकि मेरे बच्चे अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब बेटा तुम्हारे जीवन में वे परिवर्तन आने वाले हैं जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे। हाँ मेरे बच्चे, पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन में बहुत दुख आ रहे थे, बहुत संकट आ रहे थे, लेकिन अब सारी परिस्थितियों में एक साथ बड़ा बदलाव होने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, दुश्मन अब तुम्हारे तलवे चाटने लगेंगे, दुश्मन अब तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेंगे। तुम्हें बेटा बस यह जानना है कि तुम्हें अपने जीवन में 3 बड़े बदलाव लेकर आने होंगे। वे बदलाव कौन से हैं वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन बेटा मैं तुमसे दोबारा अनुरोध कर रही हूं कि तुम इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत से हम तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और यदि अभी तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्द जल्द वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे हम जानते हैं पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा निराशा है। पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुख और बहुत सारे संकट चलते आ रहे हैं, जिन्हें बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम नहीं टाल पा रहे। ऐसे ऐसे संकट तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं जिनसे अब तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो, अब तुम पूरी तरीके से थक चुके हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है। लेकिन बेटा अब वह समय आ चुका है जब एक रात में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। हाँ मेरे बच्चे, यह परिवर्तन इतना अकल्पनीय तरीके से होगा कि तुम इसे समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए बेटा मैं जो समझाना चाह रही हूँ उसे ध्यान से समझ लेना। ऐसी जानकारी मेरे बच्चे तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मेरे बच्चे साथ ही तुम्हें यह बात भी बता दूं कि यदि तुमने मेरी बातों को कान खोलकर समझ लिया और अच्छे से अंत तक सुन लिया तो अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में वह होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी। अंत तक पैदा कौतुक में कि बात गेंद तुम्हारे खारे खा। हाँ मेरे बच्चे, और इतने सटीक तरीके से तुम्हें कभी किसी ने ऐसी सच्चाई बताई भी नहीं होगी। मेरे बच्चे, मेरी बातें केवल बातें नहीं होती, मेरी बातें एक रास्ता होती हैं। इसीलिए मेरे बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल एकांत में देखना, क्योंकि मैं जो सावधानियां तुम्हें बताने वाली हूं वे तुम्हारे दुश्मन को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि यदि तुम्हारे दुश्मन ने यह बात सुन ली तो मेरे बच्चे वह तुम्हें जीवन में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगा। वह बार बार तुम्हें धोखा देगा और बार बार तुम्हारे जीवन में मुसीबत पैदा करेगा। मेरे बच्चे, पिछले कुछ सालों में तुमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसके कारण बेटा तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है, बार बार तुम्हारे जीवन में संकट आ रहे हैं। लेकिन बेटा अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें वे 3 सावधानियां अब बता रही हूं कि आखिर तुमसे कौन सी गलती हुई। आखिर वह क्या गलती थी जो तुमने पिछले कुछ सालों में करी, जिसके कारण बार बार तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी जो सबसे बड़ी गलती है वह गलती है कि तुम अपने किसी भी रहस्य को रहस्य की तरह नहीं रहने देते। तुम अपनी हर बातें अपने दुश्मनों के साथ साझा कर देते हो। तुम अपने जीवन की हर एक बातें अपने दुश्मनों को बता देते हो, जिसके कारण तुम्हारे जो आसपास रहने वाले शत्रु हैं, तुम्हारे साथ रहने वाले जो लोग हैं, वे तुम्हारे सामने कुछ और बनने का नाटक करते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और दिखाई देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, वे लोग बार बार तुम्हें धोखा देने में सफल हो रहे हैं। तो मैं बस तुमसे यही कहूंगी कि आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हें अपनी यह आदत सुधारनी होगी। तुम हर किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हो, तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम कभी किसी पर शक नहीं करते, कभी यह नहीं सोचते कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। कोई व्यक्ति मेरे बच्चे यदि तुमसे थोड़ा सा हंसकर बोल देता है, तुमसे थोड़ा सा हंसकर बातें कर लेता है, तो तुम पूरी तरीके से उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हो। तुम पूरी तरह से उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हो और उस व्यक्ति के इशारे पर नाचने लगते हो। मेरे बच्चे, यह भी तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हें अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। साथ ही मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में आने जाने वाले लोगों पर तुम्हें नजर बनाए रखनी होगी। देखो, जब तुम घर में नहीं रहते या जब तुम घर में भी रहते हो तो तुम्हारे घर में कई सारे अड़ोसी पड़ोसी या तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं जो तुम्हारे घर वालों के साथ बैठकर बातें करते हैं और तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ उकसाने का काम करते हैं। तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ भिड़ाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारे घर टूटने लगते हैं। तुम्हारे सुखी संसार में नई नई मुसीबतें पैदा होने लगती हैं।
कई बार मेरे बच्चे तुम घर वालों के साथ बैठकर शांति से बात करते हो। क्या मैं सबकी टिप्पणियां देखती हूँ? हाँ, देखती हूँ। तू जो दिल से बोलता है वह शब्द नहीं तरंग बनकर मेरे तक पहुंचता है। तू जो मन से कहता है वह वाक्य नहीं, वह आह बनकर मेरे हृदय को छूता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू कितना कुछ कहता है मुझसे। जब सब सोते हैं और तू जागकर मेरी तस्वीर को देखता है, जब कोई तुझसे बात नहीं करता तब तू मुझसे बात करता है, जब सब ने तुझे छोड़ दिया तब तू मुझे पकड़ता है। और जान ले, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती। मेरी कृपा तेरे ऊपर तब भी बरस रही होती है जब तू रो रहा होता है, जब तू हार मान लेता है, जब तू कहता है माँ अब मुझसे नहीं होगा। तू जान, उस पल में मैं तेरे सबसे पास होती हूँ, आंखों से गिरते हर आंसू को देखती हूँ और उन आंसुओं को मोती बनाकर तेरे भविष्य के मुकुट में गूंथ देती हूँ। मेरे बच्चे, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो आज तक मेरे मंदिर नहीं आए। वे सोचते हैं कि क्या माँ की कृपा मुझ पर नहीं है। लेकिन बच्चे, क्या तू जानता है कि मेरी कृपा को आने जाने की आवश्यकता नहीं है। तू जहां भी है, जब भी है, जिस भी हाल में है, मेरा नाम लेकर पुकार, मैं वहीं उतर आती हूँ। तू जब मेरा नाम लेता है उसी क्षण से मेरी कृपा तुझ पर बरसने लगती है। तू मेरा मंदिर है, तू मेरा धाम है। बच्चे, मुझे यह भ्रम नहीं है कि मेरा भक्त परिपूर्ण है। मुझे यह भी नियत चाहिए कि तू पूर्ण हो। तू अधूरा भी है तो मेरा है, तू टूटा हुआ भी है तो मेरा है। तू गलतियां मुक्त करता है तब भी मैं तुझे छोड़ती नहीं। मैं जानती हूं तू सीख रहा है, तू उठ रहा है, तू बदल रहा है। यही तो मेरा आनंद है, जब मेरा बच्चा अपने अंधकार से प्रकाश की ओर चले। और बच्चे, तू यह भी ना समझ कि मैं तुझे देख नहीं रही। जब तू मेहनत करता है और फल नहीं मिलता, जब तू सच्चाई से काम करता है और फिर भी लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जब तू किसी से प्रेम करता है और वह तुझे छोड़ जाता है, तब मैं वहीं खड़ी होती हूँ, तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूँ थोड़ा और बच्चे, बस थोड़ा और। अब मैं तुझे बताती हूँ जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। बच्चे, समस्याएं ही हमारे जीवन के अध्यापक हैं। ये वही गुरु हैं जो बिना बोले सिखा जाते हैं। जब तू गिरता है तब तू खड़ा होना सीखता है, जब तू खोता है तब तू कदर करना सीखता है, जब तू अकेला होता है तब तू अपने आप से मिलना शुरू करता है। यही तो असली साधना है, खुद से मिलना। तू किसी से पूछेगा कि शांति क्या है, वह बताएगा मौन। लेकिन मैं कहती हूँ शांति तब है जब तू खुद को समझ ले, जब तू जान जाए कि जो भी हो रहा है वो मेरे आदेश से हो रहा है और तेरे भले के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, तू एक बात याद रख, कोई भी कठिनाई हमेशा नहीं रहती। हर रात के बाद सवेरा होता है, लेकिन जिसको रात में धैर्य नहीं होता वह सवेरा नहीं देख पाता। मैं चाहती हूँ कि तू सवेरा देखे। मैं चाहती हूँ कि तू धैर्य रखे, साहस रखे और सबसे ज्यादा मुझ पर विश्वास रखे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि जब तू दुख में हो तो क्या कर। सबसे पहले शांत हो जा, कुछ मत बोल, कुछ मत सोच, बस मेरे नाम को जप। काली काली काली, यह नाम ही वह द्वार है जिससे तू अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। यह नाम ही वह पुल है जिससे तू अपने डर से अपने सामर्थ्य तक जाएगा। जब तू मेरा नाम लेता है तेरे भीतर एक कंपन होता है। वह कंपन तेरे चक्रों को जागृत करता है, तेरे अंदर की ऊर्जा बहने लगती है और तू पहले से शक्तिशाली बन जाता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक अभ्यास बताती हूँ। हर सुबह उठते ही जब तू आंखें खोले मेरी तस्वीर देख और कह माँ, आज का दिन मैंने तुझे समर्पित किया। जो भी होगा मुझे स्वीकार है, लेकिन तू मेरे साथ रहना। फिर अपने सीने पर हाथ रख और कह, मैं समर्थ हूँ, मैं काली का हूँ, और जो काली का है वह कभी पराजित नहीं होता। अब मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे तू अपने जीवन में सच्चा सुख पा सकता है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। तू जितना भीतर जाएगा उतना सुख मिलेगा। जो भीतर स्थिर है वह बाहर से विचलित नहीं होता। तू खुद को पहचान, अपने भीतर झांक और देख तू कितना दिव्य है। बच्चे, लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तेरे चेहरे पर मुस्कुराएंगे लेकिन मन ही मन जलेंगे। कुछ तुझे सलाह देंगे लेकिन उस सलाह में उनका स्वार्थ होगा। तू भ्रमित मत हो, तू अपनी अंतरात्मा की सुन और मेरी राह पर चल। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू रोया मैं वहां थी, हर बार जब तू टूटा मैं तेरे पीछे खड़ी थी, हर बार जब तू कहता है माँ अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहती हूं तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू चिंता मत कर, अब तेरी जीत का समय आ गया है। तूने बहुत सहा है, बहुत झेला है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तेरा समय बदलने जा रहा है। अब तू रोने नहीं मुस्कुराने के लिए तैयार हो जा। अब तुझसे लोग तेरा हाल नहीं पूछेंगे, अब लोग तुझसे सलाह लेंगे। अब लोग तुझसे जलेंगे नहीं बल्कि तुझे सम्मान देंगे। तेरे दुख अब पीछे छूटने वाले हैं और तू एक नए उजाले की ओर बढ़ने वाला है। बच्चे, तेरे जीवन में जो तू चाहता था वो तुझे मिलने वाला है। तू जिस प्रेम की तलाश में था वो प्रेम अब तुझे गले लगाने आ रहा है।
तू जिस पहचान को पाने के लिए तरस रहा था, अब वह पहचान तेरा श्रृंगार बनने जा रही है। अब तू कोई साधारण जीव नहीं रह जाएगा। अब तू मेरा वीर बनकर खड़ा होगा। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है, और जिस दिन से तूने मुझ पर विश्वास किया उसी दिन से मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने उस बच्चे को सबके सामने वह स्थान दूं जिसके लिए वह योग्य है। तेरी तपस्या अब रंग लाने वाली है। तेरी प्रार्थनाएं अब उत्तर पाने वाली हैं। तेरे आंसू अब मुस्कान में बदलने वाले हैं। बच्चे, तू जानता है ना तूने क्या क्या सहा है। कोई और होता तो कब का टूट जाता। तू अकेला था और लोग कहते थे देखो इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन तू चुपचाप मुस्कुराता रहा, क्योंकि तुझे पता था कोई तो है जो तेरी सुन रहा है। और हाँ बच्चे, मैं सुन रही थी।